कभी कभी जिंदगी को समझने के लिए रास्तों पर उतरना पड़ता है, जहां मंजिल नहीं, बस सफर ही सब कुछ होता है। कभी कभी अंदर इतना शोर होता है कि चुप रहने को सबसे अच्छा तरीका है चल पड़ना। ना मंजिल का पता, ना रास्तों का डर, बस मिट्टी उड़ती रहे और दिल धड़कता रहे फोगलों की आवाज के साथ। शनिवार की वो शांत सुबह थी। घड़ी में 5:15 बज रहे थे जब मैं और आलोक रंजन जी, दो थके हुए राइडर, फोगलू और उनके साथी के साथ दिल्ली की नींदें तोड़कर सड़क पर उतर पड़े एक और थे। सैटरडे और बहुत दिनों के बाद फोगलू और मैं निकल चला हूँ एक और छोटू सा राइड करने के लिए। और इस टाइम डेस्टिनेशन है देहरादून, उत्तराखंड में। यहाँ से देहरादून का रास्ता दिखा रहा है करीबन 4.5 घंटा। सुबह के 5 बजने वाले हैं, 5-6 मिनट बचा हुआ बस 5 बजने में। और आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और राइडर है, आलोक जी, आलोक रंजन जी। तो वेदर का बात करें तो वेदर ठीक है, मस्त है, ज़बरदस्त है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है। और बस चलते हैं, राइड का मज़ा लेते हैं। यही तो मज़ा है, जब दुनिया सब सोती है तब निकल जाने में जो मज़ा है उसका कुछ बात ही और है। जब दुनिया जागेगी तब तो फोगलू के साथ मैं पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा दिल्ली छोड़ के। हवा में हल्की ठंडक थी, सड़कों पर सन्नाटा, बस हेडलाइट की एक रेखा और दो धड़कते दिल। ना कोई बड़ी प्लानिंग, ना कोई तय मंजिल। दो राइडर जो जिंदगी से 2 दिन उधार लेना चाहते थे। अब बताओ, ऐसा मौसम में, ऐसे रास्ते में किसको राइड करने में मज़ा नहीं आएगा। जस्ट सी, रेस्टोरेंट 7:53 हो रहा है और देखते हैं अगर यहाँ Now it is लग तो नहीं रहा breakfast है कि खुला हुआ है। time. लेट्स सी, आइए। पहाड़ों में निकले हो और मैगी चाय नहीं खाओगे, पराठा नहीं खाओगे, ये कैसे हो सकता बहुत देर तफरी मारे, मस्ती मारे, यहाँ पे चाय पिए, पराठा खाए, दही भी खाए, अचार भी लिया, सब कुछ कर लिया। करीबन घंटा भर यहाँ पे रुका भी, 9 बज रहा है। कहीं आग लगने से पहले, इन वादियों में, इन हवा में, इन सफर में फोगलू के साथ और आलोक जी के साथ मस्ती करते हुए, क्योंकि मैं तो ओ। है। अचानक से ये गाड़ी राइट से लेफ्ट टर्न ले लिया और आलोक जी को ठोकते ठोकते बच गया। बहुत मेजर एक्सीडेंट होने वाला था। खोलो एक बार, खोलो एक बार, खोल खोल खोल। भाई, इंडिकेटर नहीं देना होता है क्या? हाँ, अभी वो उड़ जाता ना बंदा, अभी भाई अभी उड़ जाता है ये। दिया इंडिकेटर, अभी लग जाता तो क्या होता है, हमारी भी जो चक्कर पकड़ के ऐसे वाले नहीं पैसे की बता दीजिए। बहुत तेज बचा आलोक जी, लेकिन बंदा एकदम राइट से अंदर घुस गया बिना इंडिकेटर का। हम लोग अभी डेस्टिनेशन चेंज कर लिया, धनौल्टी जाने वाले हम लोग। अरे बहुत तेज बचा, ऐसे घुस के आया वो, थोड़ा सा के लिए बचा, इतना के लिए बस। लगभग 5.5 घंटे के बाद देहरादून की बाहरी हदें दिखी। तभी आलोक रंजन जी मुस्कुराते हुए बोले, चलो और आगे चलते हैं, चलो धनल्टी चलते हैं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, न सोचा न झिझके, बस मुंडी हिलाई, सर हिलाया और बोला, चलो चलते हैं धनौल्टी। क्योंकि असली सफर तो वही होता है जो अचानक शुरू होती है। शायद जिंदगी भी यही चाहती है। गूगल मैप ने रास्ता दिखाया, शस्त्रधारा के रास्ते। हम चल पड़े, बस जो रास्ता था वो सड़क कम और जिंदगी की परीक्षा ज्यादा निकला। कुछ दिन पहले शहजादा में एक फ्लैश फ्लड हुआ था, ये उसी का नतीजा है। कहीं सड़क नदी में बदल चुकी थी, कहीं पत्थरों ने रास्ता निगल लिया था। तेरी तो नीचे कुछ है ही नहीं भाई, गायब। पूरा 40 किलोमीटर का पैच ऑफ रोड, टूटा हुआ बिखरा हुआ बजरी के साथ। बट ये रोड में मजा आ गया। दिस इज नॉट द मेन रोड, ये कोई साइड लेन से लेके जा रहा था हम लोग को, कोई गांव वाँव के अंदर से लेके जा रहा है। बट ठीक है, थोड़ा सा मेन रोड से हट के आने से क्या हुआ, ऑफ रोड का मजा आ गया। चलते हैं आगे, कोई गांव है वहां पे पूछ लेंगे। अब पीछे तो नहीं जाऊंगा, आगे ही जाऊंगा जहां भी लेके जाएगा, है ना। चलिए, जब भी ये घुमावदार रास्ता आता है ना, गूगल माथा पगला जाता है उसका बस चला तो खाई में ही रास्ता दिखा दे। बहुत बार मेरे साथ हुआ कि टेक लेफ्ट, टेक लेफ्ट, अबे सामने तो खाई है, काहे का टेक लेफ्ट।
कितना ही डेंजरस है, पूरा नीचे खोखला है जिस रूट के ऊपर से जा रहे हैं। कभी कभी बादल हमारे चारों ओर से घेर लेते थे और लगता था कि जैसे हम जमीन पर नहीं आसमान में राइड कर रहे हैं। बहुत तगड़ा वाला भूख लग रहा है। वाओ, व्हाट एन इन्फ्लेशन मैन। कभी 45 डिग्रीज की चढ़ाई, या कभी तीखी मोड़, पर थकान नहीं, बस रोमांस था। क्या हुआ सर? सीधे जाना, सीधे सीधे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सीधे जाना। मैं भी कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया सीधे जाना, मुझे क्या पता कहाँ जाना कोई है। मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, कोई इंसान का झलक भी नहीं दिखा, बस हम, पहाड़ और वो अनंत खामोशी। ये कौन सा जगह है? इधर से इसी रास्ते, यही रास्ता जाइए। खाना कहीं मिलेगा यहाँ पे? भूख अब सर पर चढ़कर बोलने लगी थी। सुबह के बाद कुछ भी खाने को नसीब नहीं मिला था और अभी दोपहर के करीबन 3:45 बज चुके थे। जब पहली बार किसी छोटे से ढाबा की झलक दिखी तो लगा कि जैसे किसी मरीचिका में पानी दिख गया हो। फोगलू को स्टैंड में खड़ा किया, जैकेट उतारी और ऑर्डर कर दिया, भैया 2 प्लेट गर्मा गर्म मैगी और पहाड़ी चाय। पराठा खाने के लिए रुके हैं। एंड गूगल माता ने हमारे साथ खेल कर दिया, गूगल मैप ने खेल कर दिया। ऐसे रास्ते में घुसा दिया जहाँ रास्ते ही नहीं थे। मतलब ऐसी ऑफ रोडिंग करा दी 50 किलोमीटर की, वो भी क्लासिक के साथ, कि मतलब फट के क्या बोलूं, मैं आगे नहीं बोलता। बस आगे समझ जाओ। वो हर निवाला, हर घूंट जैसे थकान को प्यार से सहला रहा था। अगर आपने पहाड़ों में मैगी नहीं खाई तो मानो सफर का आधा मजा अधूरा ही रह गया। एक सबसे बड़ी बात है, जो बाइक चल रही थी मेरी वाली क्लासिक, उसमें एक पत्थर गलत चलेगा पूरी बाइक पलट जाती। ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग तो पूरा भर भर के था, मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के आसपास ऑफ रोडिंग था शायद। थोड़ी देर के बाद फिर फोगलू का इंजन गरजा। हम बढ़े धनौल्टी की ओर। सूरज अब ढलने लगा था और उसके सुनहरे रंग पहाड़ों पर बिखर रहे थे। हवा में ठंडक थी, मन में शांति। ये पत्थरों से भरे रास्ते जैसे जिंदगी की ठोकरें हो। हर झटका, हर मोड़ कुछ सिखा जाता है। कभी सब्र, कभी सुकून, कभी खुद से बातें करना। पता नहीं कहाँ जा रहा हूं, बस इतना जानता हूं कि मैं आज कहीं जा रहा हूं, खुद को ढूंढने, उस सुकून को महसूस करने जो सिर्फ खुली सड़कों पर फोगलू के साथ मिलती है। क्योंकि असली सुकून मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है जहां दिल, धूल और आसमान सब एक हो जाते हैं। खतरनाक 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 सा लैंडस्लाइड। शाम होते होते हम धनौल्टी पहुंच ही गए, थके हुए मगर संतुष्ट। जगह ढूंढी, बिस्तर बिछाया और आसमान की ओर देखा, जैसे वो कह रहा था, आज तुमने जिंदगी को महसूस कर रोडो इन करके छोटा सा कुछ है, ये व्यू है उसका। हम जब टिकाते हैं तो अच्छी जगह टिकाते हैं, वरना नहीं टिकाते हैं। वरना नहीं टिकाते हैं, ये बड़ा डेंजरस है। वो ये लोग जी बोल रहे थे कि अगर नहीं पसंद आए तो नहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे, वापस जाएंगे। टिकाओ तो अच्छी भाई। इतने तगड़े राइड के बाद अगर अच्छी जगह टिकाने को ना मिले तो क्या फायदा फिर, हैं? अग्रीड अग्रीड। मतलब तो ऑलमोस्ट ऑल मेरे ख्याल से 12-12.5 घंटा हम लोगों ने राइड कर लिए सुबह से। बहुत तफरी भी काटे, रुक रुक आकर बहुत आए। तो अभी तबीयत से थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को देखते हैं क्या, शाम तो हो ही गया, फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। फिलहाल ये व्यू। हमें जिंदगी को जीना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, सो दैट कल को कहीं ये मलाल ना रह जाए कि एक जिंदगी थी, जीनी थी और रह गई। विद दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, एंजॉय।